नमस्कार दोस्तों और सौर्या बीएमएस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम क्रिया शारीर के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अपनी बॉडी के सीईओ ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन का ताला खोलते हैं। आज हम पित्त दोष को एक अलग ही नजरिए से देखेंगे। समझो आपकी बॉडी का अपना बायोटेक सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके मेटाबॉलिज्म से लेकर आपके सोचने के तरीके तक सब कुछ कंट्रोल करता है। ये है आज का हमारा गेम प्लान। हम पित्त के ट्रांसफॉर्मेशन इंजन होने से शुरू करेंगे, फिर उसके 5 सब एजेंट से मिलेंगे और हाँ, अग्नि और पित्त के बीच का जो वो फेमस डिबेट है ना, उसे भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये सब कुछ आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो फुल फोकस यहाँ रखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ, पित्त द ट्रांसफॉर्मेशन इंजन। इसे आप अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम की ओरिजिन स्टोरी की तरह समझ सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, पित्त शब्द आया कहाँ से? ये संस्कृत की तप धातु से बना है, जिसका सिंपल सा मतलब है गरम करना या जलाना। तो बेसिकली ये हमारे शरीर में हर तरह के कंबस्चन, कन्वर्जन और मेटाबॉलिज्म के पीछे की मेन फोर्स है। कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का प्रोसेसर है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि पित्त क्या है, तो चलो जरा इसके कोर स्पेक्स पर एक नज़र डालते हैं। मतलब इसके सामान्य गुण और ये रहता कहाँ है। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई नया फ़ोन लेने से पहले उसके टेक स्पेक्स चेक करते हैं। तो पित्त का होम टर्फ कहाँ कहाँ है? ये रहता है नाभि में, आमाशय में, स्वेद यानी पसीने में, रस और रक्त में, द्रुक यानी आंखों में और त्वचा में। पर याद रखना, इसका जो मेन ऑपरेटिंग बेस है, जो सेंट्रल हब है, वो नाभि क्षेत्र ही है। अब जरा इस टेबल पर फोकस करो। ये हैं पित्त के गुण, मतलब इसकी कोर प्रोग्रामिंग। सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, यही वो कोड है जो ये डिसाइड करता है कि पित्त बॉडी में काम कैसे करेगा। जैसे इसका तीक्ष्ण गुण, मतलब जो शार्प क्वालिटी है, वही इसे डीप टिश्यूज तक घुसने और खाने को तोड़ने में हेल्प करती है। अब टाइम है पित्त के 5 सब एजेंट से मिलने का। आप इनको पित्त ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ स्पेशल ऐप्स की तरह समझो, जो बॉडी के अंदर अलग अलग एकदम स्पेसिफिक काम करते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ लिखा है, पित्त कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये 5 स्पेशलिस्ट की एक टीम है जो बॉडी के सबसे जरूरी प्रोग्राम्स चला रही हैं। तो चलो एक एक करके इन सबसे मिलते हैं। सबसे पहले पाचक पित्त, द कोर प्रोसेसर। ये अमाशय और पक्वाशय के बीच में रहता है और ये डाइजेशन का मास्टर है। खाने को तोड़ना, न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट से अलग करना, सब यही करता है। ये वो एमवीपी है जो बाकी सभी पित्तों को पावर देता है। अगला है रंजक पित्त, द कलर कोडर। ये यकृत, प्लीहा और आमाशय में पाया जाता है। इसका काम है रस धातु को रक्त धातु में बदलना। मतलब हमारे खून को उसका जो लाल रंग मिलता है ना, वो इसी के वजह से है। अब बात करते हैं आलोचक पित्त की, द विजन प्रोसेसर। लोकेशन सीधी सी बात है, हमारी आंखें। आलोचन का मतलब ही है देखना, तो ये विजुअल परसेप्शन को कंट्रोल करता है, जिससे हमारी आंखें इमेजेस को देख पाती हैं और हमारा दिमाग उन्हें प्रोसेस कर पाता है। फिर आता है भ्राजक पित्त, द ग्लो अप एजेंट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये हमारी त्वचा में रहता है और स्किन का कलर, उसकी चमक और टेम्परेचर मेंटेन करता है। स्किन पर हम जो भी लगाते हैं, तेल हो या क्रीम, उसे यही प्रोसेस करता है। और आखिर में साधक पित्त, द कॉग्निटिव इंजन। साधक मतलब जो किसी चीज को अकम्प्लिश करने में, पूरा करने में मदद करे। ये हृदय में रहता है और हमारे हायर मेंटल फंक्शंस को गवर्न करता है, जैसे हमारी बुद्धि, सेल्फ एस्टीम और इमोशंस को प्रोसेस करना। ये हमारे विचारों और हमारे गोल्स का प्रोसेसर है। तो अब जब हम 5 एजेंट से मिल चुके हैं, तो चलो जरा मेन कैरेक्टर पर एक डीप डाइव करते हैं, यानी पाचक पित्त। समझते हैं कि ये पूरे सिस्टम का हीरो क्यों है। अष्टांग हृदय का ये क्लासिक श्लोक देखो। ये साफ साफ कहता है कि पाचक पित्त सिर्फ अपना काम नहीं करता, बल्कि ये बाकी सभी पित्तों और धात्वाग्नियों को भी स्ट्रेंथ देता है, उनको सपोर्ट करता है। मतलब सब कुछ इसी पर टिका है। तो पाचक पित्त ही एमवीपी क्यों है? सिंपल, क्योंकि ये हमारी मेन डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को कंट्रोल करता है, कॉम्प्लेक्स खाने को छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में तोड़ता है, और सबसे बड़ी बात, ये बाकी सभी पित्त के टाइप्स को रेगुलेट भी करता है। अगर पाचक पित्त बैलेंस्ड है, तो समझो रक्त धातु भी बैलेंस्ड रहेगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसमें फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है।
अग्नि वर्सेस पित्त की ये महान बहस। चलो आज इस कोर कोड को हमेशा के लिए क्रैक करते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है? देखो, पित्त एक सब्सटेंस है, एक द्रव्य, जबकि अग्नि उसके अंदर की एनर्जी है, उसका फंक्शन। पित्त कंटेनर है, अग्नि उसके अंदर की आग। इसीलिए तो घी पित्त को शांत करता है, क्योंकि घी पित्त के हॉट और शार्प गुणों को कम करता है, लेकिन वही घी अग्नि को बढ़ाता है, क्योंकि वो डाइजेशन पावर को फ्यूल देता है। सबसे अच्छी एनालॉजी जो हमेशा याद रखनी है, पित्त फायरप्लेस है और अग्नि उसमें जलने वाली आग। सिंपल एज दैट। चलो अब एग्जाम से ठीक पहले के लिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। ये रही आपकी पित्त चीट शीट। जो कुछ भी हमने पढ़ा उसे एक जगह पर ले आते हैं। तो निचोड़ ये है, पित्त माने ट्रांसफॉर्मेशन। इसका रूट तप है, जिसका मतलब है टू हीट। ये बॉडी का बायोटेक सिस्टम है। इसके 5 एप्स हैं: पाचक, रंजक, आलोचक, भ्राजक और साधक। पाचक पित्त इन सबका MVP है और अग्नि आग है तो पित्त फायरप्लेस। बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर पित्त हमारी बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर इसे बैलेंस रखना हमारी हेल्थ का अल्टीमेट चीट कोड कैसे बन जाता है? इस पर सोचना जरूर। सौर्या, BMS में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिया शरीर के और भी ऐसे ही डिकोडेड कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। अगली बार तक सीखते रहो।